guys, welcome back to our channel रॉयल आशी, जहां मैं अब बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। सो अब मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ अपनी ट्रैवल ब्लॉग सीरीज हाँ जी, जिसका एपिसोड बना चुका है। अगर आप देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको ट्रैवल सीरीज के पहले एपिसोड में बताया कि हम गए हुए थे मैहर। तो मैहर से हम लौट के आए हैं 28 की नाइट में। तो 28 की शाम की हमारी ट्रेन थी इलाहाबाद तक की। फिर वहाँ से हम आए हैं अपनी कार बुक करके पर्सनल, और वहाँ से हम पहुँच गए हैं लखनऊ। लखनऊ क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डेस्टिनेशन की हमारी जो ट्रेन थी वो लखनऊ से थी, इसलिए हमें लखनऊ वापस आना पड़ा। हम सुबह 5 बजे वहाँ पहुँचे हैं। फिर हम वहाँ पर सो गए आकर, और उठने के बाद हमने जो कुछ भी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करा और पैक किया अपने बैग और निकल पड़े स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमारी 6 बजे की ट्रेन थी। तो अब आप सब जानना चाहते होंगे कि ट्रेन थी कहाँ की। हाँ जी, तो ट्रेन थी जम्मू की। हम गए थे माता रानी के दर्शन के लिए, यानी हम गए थे वैष्णो देवी। तो हमारी सेकेंड डेस्टिनेशन वैष्णो देवी थी। तो हमारी ट्रेन थी, हम वहाँ पर गए, हमें हमारी ट्रेन मिली। एंड नेक्स्ट डे 30 को हम पहुँच गए वैष्णो देवी, यानी कि हम पहुँच गए जम्मू रेलवे स्टेशन पे, जहाँ हो रहे थे रैपिड टेस्ट। हाँ, हमें वहाँ पर कोविड के टेस्ट कराने पड़े। पहले उसके रूल्स थे इस तरह से कि हमको 14 डेज वहाँ क्वारंटाइन रहना पड़ेगा जहाँ हम पहले हैं, और वहाँ का हमें कुछ भी आपका प्रूफ्स होते हैं या जो भी हो आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम क्वारंटाइन रह चुके हैं। पर अभी ये रूल्स हटा दिए गए हैं और रेलवे स्टेशन पे आपके रैपिड टेस्ट होते हैं। तो हम सबके वहाँ पर रैपिड टेस्ट हुए और हमारे हाथ में एक सैम्पल का स्टैम्प लगा, जिससे पता चले कि हमारे टेस्ट हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको वीडियो ऐड करके दूंगी, आप देख सकते हो कि वहाँ पर कितनी लंबी लाइन थी और सबके टेस्ट हो रहे थे, तभी आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकल सकते थे। तो हमने वहाँ पर अपने टेस्ट कराए और फिर हम वहाँ से निकल गए। वहाँ से हम निकले कटरा के लिए। जी हाँ, कटरा में ही आपके दर्शन होते हैं, वहाँ पर ही माता रानी का दरबार है। तो हम निकल गए कटरा के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए कटरा ऑन द वे वाली वीडियोस। हम रास्ते में माता रानी के भजन सुनते हुए निकले और टनल के बीच में से, और जो कुछ भी आपको मैं वहाँ पर व्यूज़ दिखा सकती थी, क्योंकि पहाड़ी के बीच में से कट के वो रास्ते बने हुए हैं। तो मैं जो कुछ भी आपको उसमें से दिखा सकती थी मैंने आपको दिखा दिया है। एंड यही था रास्ता वहाँ पर पहुँचने का। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कटरा बस स्टेशन की वो फ़ोटो, जब हम पहुँचने के बाद वहाँ पर हमने क्लिक करी थी, क्योंकि सामने जो आपको इसमें पहाड़ी दिखेगी वही माता रानी का दरबार है। तो ये रही फ़ोटो। एंड फिर हम वहाँ पहुँचने के बाद फटाफट से फ्रेश हुए एंड रेडी हो गए। 27 को ही वहाँ काफ़ी बर्फ़ गिरी थी, तो जिस कारण से वहाँ काफ़ी ठंड थी। तो हम लोग अपने हिसाब से हम जो कुछ भी पहन सकते थे हमने पहना हुआ था प्रॉपर। और मुझे थोड़ा सा इशू है साइनस का, तो मुझे ऊपर जाने पर थोड़े इश्यूज़ हो सकते थे। तो हमने प्रॉपर अपनी ब्रीथिंग के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है इंपॉर्टेंट सब कुछ रख के हम फटाफट से वहाँ से निकल गए। एंड सॉरी, स्टार्टिंग में मैं कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी मुझे मेरे मन में डर था, क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। तो मुझे ये भी डर था कि पता नहीं मैं चल पाऊँगी, कैसे करूँगी क्या। तो शुरू में मैं बिल्कुल परेशान थी, पर फिर जब एक बार हम फ्लो में जाने लगे तो काफ़ी अच्छा था। और छोटे छोटे बीच में भी आपको डेस्टिनेशन मिलेंगे, जैसे बाणगंगा एंड ऑल। पर सॉरी, मैं उन चीज़ों की वीडियोस नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि जब हम चढ़ रहे थे तो अंधेरा हो चुका था। हमने शाम को 8 बजे दर्शन के लिए चढ़ना शुरू किया था, तो उस टाइम मैं कुछ भी ऐसा वीडियो क्लिप नहीं बना पाई। रास्ता काफ़ी लंबा था, और जब हम अर्धकुमारी पहुँचे तो वहाँ मुझे अनफॉर्चुनेटली फ़ीवर हो गया, क्योंकि मुझे पहले से टाइफाइड था, इसलिए मुझे फ़ीवर हो गया वहाँ पर। और मैं वहाँ पर रुकी, काफ़ी ठंडा था वहाँ पर, काफ़ी ठंडा था, और मुझे नहीं लगा कि मैं अगर वहाँ रेस्ट करती तो मुझे आराम मिलता। तो हमने यही डिसाइड किया कि हम पैदल चलते रहेंगे जब तक हम चल सकते हैं, जब तक हमारे अंदर है हिम्मत तब तक हम चलते रहेंगे, क्योंकि चलने से ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा, और जितना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा बॉडी में हीट बनी रहेगी। तो हम
सुबह लगभग 4:30-5 बजे के करीब ऊपर पहुंच चुके थे। तो अभी हम ऑन द वे हैं और अर्धकुमारी से आगे बढ़ चुके हैं, काफ़ी करीब हैं माता रानी के पास पहुंचने के लिए। एंड आप देख सकते हो हम पैदल चल रहे थे और बस वो देखिए, आई होप आपको दिख रहा होगा, दिखने लगी है वो डेस्टिनेशन जहां हमें पहुंचना है। तो बस आप चलते जा रहे हैं। हमें दरबार दिखना शुरू हो गया था माता रानी का, सामने ही वो दरबार है। और बस जब दिखना शुरू हुआ तब और अंदर से हिम्मत आई कि हाँ अब तो हम पहुँच जाएंगे, अब हमारे दर्शन सही से हो जाएंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे और दरबार पास दिखता जा रहा था और हिम्मत आती जा रही थी। अब हम बहुत क्लोज हैं, एकदम सामने ही पहाड़ी पे माता जी का दरबार दिख रहा है, आप देख सकते हो कितने पास है। हम बस ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, बस थोड़ी सी दूर, अप्रॉक्स 100 मीटर हमें और कवर करना है एंड बस पहुंच गए। और देवी माता ने बुला ही लिया, हम दर्शन के लिए पहुँच ही गए। जय माता दी। तो बस देख सकते हो, आपको सामने ही दिख रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा होगा कि हम कहाँ हैं, कितने पास हैं। और बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, पर जैसे तैसे हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। बस अब हम फटाफट से हाथ पैर धुलने वाले हैं और फिर नहाकर माता रानी के दर्शन करने वाले हैं। ऑलमोस्ट पहुँच गए हम लोग। और आप देख लो कितनी ज़्यादा यहाँ बर्फ़ है, मतलब आपको सामने ही बर्फ़ दिख जाएगी। देख लो आप, जाली के पीछे आपको बर्फ़ दिखाई देगी और पूरी पहाड़ी पर बर्फ़ ही बर्फ़ थी। सो बस अब करते हैं फटाफट से दर्शन। ये देखिए कितनी बर्फ़ थी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हम कुछ दूर पे रुके हुए थे तो मैंने वहाँ पर देखा लोग वहाँ फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। और आप देख लो रास्ते पर कितनी बर्फ़ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ बहुत ठंड थी और पूरे रास्ते पर और पहाड़ों पर आप देख सकते हो एकदम वाइट वाइट स्नो, इतना सुंदर दिख रहा था ना, ये मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत ठंड थी पर हाँ बहुत मज़ा आ रहा था। देखो आप पूरे रास्ते पर बर्फ़ ही बर्फ़ आपको दिखाई दे रही होगी। वहाँ पर दर्शन नहीं, पहुँचते ही हमारे दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ पर आरती का समय हो चुका था। और आरती 2 घंटे के लिए होती है, उसमें सत्संग होता है और जो कुछ भी पाठ पढ़े जाते हैं, आरती होती है, सब कुछ होता है। तो 2 घंटे के लिए वहाँ पहुँचने के बाद हमें रोक दिया गया। एंड सबसे बड़ा ट्रबल वहाँ हुआ जब मुझे वहाँ पर बिठाया गया। मेरे पहले भी पैर में एक आध बार फ्रैक्चर हुए हैं और वहाँ पर बहुत ठंड थी, हम काफ़ी चढ़ कर गए थे। तो वहाँ जाने के बाद हमारे जॉइंट्स, जस्ट बिकॉज हम 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रुक गए, हमारे जॉइंट्स लॉक हो गए। लिटरली मेरा तो ये हाल था कि जब हम खड़े हुए हैं कि अब हमें लाइन में लगना है, आई एम अनेबल टू स्टैंड ऑन माई फीट्स, ऑन माई लेग्स। मतलब मेरे पैर में इतना भयंकर दर्द मुझे महसूस होना शुरू हुआ, मैं दोनों पैर ही नहीं रख पा रही थी ज़मीन पे। एंड फिर भाई लोग मुझे लेकर गए और वहाँ पर थोड़े दूर पे ही आग जल रही थी। उन्होंने कहा कि तुम अपने हाथ पैर को थोड़ा सेको, क्योंकि जब गर्माहट मिलेगी तो शायद मसल्स थोड़ा जो टाइट हैं अभी वो थोड़ा सा लूज़ होंगी और तुम चल पाओगी। सो मैंने वहाँ पर अपने हाथ पैर सेके और फिर हम दर्शन के लिए गए। और वो जब बुलाती हैं वो रास्ता तो कष्ट वाला होता ही है, इतनी आसानी से तो माता रानी के दर्शन नहीं हो जाते। जिनको वो बुलाती हैं वो किसी भी तरीके से वहाँ तक पहुँच जाते हैं। मैं भी किसी तरह ठीक होकर वहाँ पहुँच गई एंड मैंने दर्शन किए। अंदर कैमरास ज़्यादा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस वहाँ की नहीं बना पाई हूँ। एंड जो भी हमने चढ़ते हुए थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई है वो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ, अभी पीछे ऐड भी कर दिया है मैंने और आगे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फिर हमने वहाँ पर दर्शन किए, काफ़ी अच्छे से हमारे दर्शन हुए। वहाँ ऊपर भी बर्फ़ थी, उस पर चल के ही आपको जाना था, पैर काफ़ी सुन्न हो रहे थे, पर उनके दर्शन की वो उमंग मन में थी कि हम वहाँ पर पहुँच गए। और फिर हमने बहुत अच्छे से माता रानी के दर्शन किए। और क्योंकि साल का आखिरी दिन था जिस दिन हमने दर्शन किया, काफ़ी भीड़ भी थी वहाँ पे, तो हमने जो कुछ भी हमारी नेगेटिविटीज़ थी वहाँ पर छोड़ दिया और वहाँ से एक नई शुरुआत की है अपनी लाइफ की तरफ। एंड आई होप माता रानी की कृपा से हमारा ये साल काफ़ी अच्छे से जाए। सो ऐसे हुआ हमारा दर्शन। मैंने आपको पूरी स्टोरी दिखा दी। फिर हमें भैरव बाबा जाना होता है, जो गए होंगे उन्हें पता है, तो हम वहाँ पर गए। खैर मैं आपको सारे व्यूज़, जो ब्यूटीफुल व्यूज़ मैंने कवर किए हैं वो आपको अटैच करके दिखा रही हूँ, तो आप फटाफट से उसे देख लीजिए।
बता दूं कि जब हम वहाँ पहुँचे थे, जो लास्ट हमने चेक किया था वो 2 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर था उस टाइम पे चलते टाइम, और बैठने के बाद आए नो कि पक्का वो 0 डिग्री तक पहुंच गया था, मतलब फ्रीजिंग पे था और काफ़ी बर्फ़ थी वहाँ पर। जो भी था बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे वहाँ जाकर। एंड ये रैप था इस वीडियो के लिए। एक स्पेशल बात मैं कहना चाहूँगी, मैंने अपनी कुछ वीडियोस में लास्ट देखा है कि आई डोंट नो हूँ, पर कोई एक बंदा है जिसने स्पेशली कमेंट किया हुआ है कि अरे चाची ऐसा वैसा और इतना मेकअप और ये और वो। तो आप जो कोई भी हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता, इट्स मिस्टर एक्स करके कुछ है उनका चैनल का नाम, तो मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। पर अगर आपको मेरी वीडियोस नहीं पसंद तो आप वीडियोस देखना छोड़ सकते हैं। मैंने आपको कभी फोर्स नहीं किया कि आप आकर मेरी वीडियो देखिए, पर स्पेशली ऐसे कमेंट करना इज़ नॉट गुड। तो मैंने कमेंट्स हटा दिए हैं, पर इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो आप देखिए। यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस नहीं पसंद, आपको जिसकी भी वीडियो पसंद है आप उसकी वीडियो देखिए, पर ऐसे स्पेशल कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है सर। वैसे भी मैं निगेटिविटीज़ को बिल्कुल भी अपनी लाइफ में आने नहीं देती, तो अगर आप कर भी रहे हैं तो मुझ पर इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो कम से कम उसके लिए अप्रिशिएट करिए। अप्रिशिएशन आपके पास 0 है, पर आप कंप्लेन करने तुरंत आ जाते हैं। इतना ही अच्छा है तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, अपनी वीडियोस बनाइए। बाय द वे ये सब तो होता रहता है, मैं पॉजिटिव वे में जाना चाहती हूँ। तो इस तरह से हमारे वैष्णो देवी के दर्शन हुए। एंड अभी ये ब्लॉग सीरीज़ कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि अभी इसके बाद भी आपको कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो बने रहिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में भी हमारे साथ। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब channel which is Royal Ashi. Till then, bye bye, take care, stay home and stay safe. Meet you in our next video.